Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में अपने डेबिलिटेशन में है यानी अपनी नीच अवस्था में है और उसके ऊपर अगर केतु की दृष्टि पड़ती है या केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, तब आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और सैटर्न अगर एरीज साइन में होगा तो सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होगा। एरीज का संबंध है मेष राशि से, यानी सैटर्न अगर 1 नंबर साइन मेष राशि एरीज के ऊपर कहीं भी होगा आपके बर्थ चार्ट में, तो सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होगा। और केतु का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है या केतु की प्लेसमेंट अगर सैटर्न के साथ होती है, तब आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को। जो भी हमारी ड्यूटी होती है, जो भी हमारा कर्म होता है, जिस कर्म के लिए हमारा जन्म होता है, वो सैटर्न की प्लेसमेंट से देखा जाता है। तो सैटर्न अगर अपने डेबिलिटेशन में होगा यानी नीच अवस्था में होगा, तो आपका जो कर्म है वो बहुत गलत हो जाएगा। आप बहुत ही फास्ट कर्म करेंगे। आप काम को करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचेंगे और काम का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही गलत आएगा। यानी कोई भी काम अगर हम करते हैं तो पूरी समझदारी से वो काम होना चाहिए, पूरे टाइम से वो काम होना चाहिए। उस काम से हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, हमारा नाम होगा या हमें बदनामी मिलेगी। तो वो सैटर्न की प्लेसमेंट से पता चलता है। अगर सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होगा तो इंसान काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होगा और बहुत ही फास्ट काम करेगा, लेकिन गलत तरीके से काम करेगा। ऐसे में क्या होता है, अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर सैटर्न डेबिलिटेशन में है, तो ऐसे लोग जो अपने सीनियर पर्सन होते हैं उनको भी ज़्यादा फॉलो नहीं करते, उनकी ज़्यादा बातें नहीं मानते हैं और उनका ज़्यादा आदर नहीं करते हैं। स्वभाव में थोड़ा सा जल्दीबाजी आने के कारण थोड़े से उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, बिकॉज एरीज साइन में सैटर्न बैठा है। तो एरीज की चीज़ों को सैटर्न यहाँ पर अडॉप्ट कर लेता है। एरीज का संबंध है लड़ाई झगड़े से, फाइटिंग से। तो सैटर्न अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो आप थोड़े से लड़ाकू किस्म के हो सकते हैं। आप सामने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी सामने वाला बोलेगा उसको आप तुरंत रिप्लाई कर सकते हो। और अगर इसके ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, केतु का संबंध है डिटैचमेंट से, केतु का संबंध है सेपरेशन से। केतु हमें हमारे गोल से अलग करता है, सेपरेट करता है और कहीं ना कहीं केतु हमें कंफ्यूज भी करता है। तो केतु का अगर एस्पेक्ट सैटर्न के ऊपर पड़ रहा है और सैटर्न ऑलरेडी अपने डेबिलिटेशन में है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आप कैसा काम करेंगे। ऐसे में जो आपका काम होगा, एक तो आप उस काम को ज़्यादा सोचेंगे नहीं करने से पहले। उल्टा सीधा तरीका आपका होगा काम करने का, उल्टे सीधे तरीके से आप काम करने की कोशिश करेंगे और काम का रिजल्ट कैसा होगा उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं होगा। आपका सिर्फ ध्यान इस तरफ होगा कि मैं कैसे इस काम को ख़त्म करूं, कितनी जल्दी ये काम मेरे से ख़त्म हो जाए। और अगर सैटर्न डेबिलिटेशन में है, केतु उसको देख रहा है, और डेबिलिटेशन जो मैंने बताया कि सैटर्न अगर एरीज साइन में होगा तभी सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होगा यानी नीच का होगा। तो एरीज साइन का संबंध है हमारे सेल्फ से, यानी जो भी हम हैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन, उसका संबंध एरीज साइन से है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एरीज साइन आपके फर्स्ट हाउस में आता है। फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी। सैटर्न अगर एरीज साइन में है तो सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में है। तो यहां पर क्या होगा कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, आप ये नहीं देखेंगे कि समाज में मेरी वैल्यू बनती है कि मेरी वैल्यू गिरती है। आप कोई भी छोटे से छोटा काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसको समाज एक्सेप्ट ना करता हो, जिसको समाज देख के ये बोलता हो यार ये कैसा काम कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही घिनौना काम है, बहुत ही घटिया काम है, बहुत ही ओछा काम है। और केतु का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है तो बहुत छोटा काम, बहुत नीचे लेवल का काम आप कर सकते हैं। और आप काम को करने से पहले ये नहीं देखेंगे कि इस काम को करने के बाद समाज में मेरी क्या वैल्यू बनती है या वैल्यू नहीं बनती है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में है और उसको अगर केतु देख रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये देखें कि इस काम को करने से समाज में
मेरी क्या स्थिति बनेगी, मेरी क्या वैल्यू बनेगी या मेरी वैल्यू गिरेगी, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस योग में सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि इस योग में आदमी ये नहीं समझ पाता है कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मुझे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं समाज में अपनी वैल्यू बना सकूं। ऐसी सोच आपकी नहीं रहेगी, इसलिए आप छोटे दर्जे का काम करेंगे और उसके चक्कर में समाज में आपकी अपकीर्ति होगी और लोग भी आपको छोटे नज़र से देखेंगे। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।